देखिए, दारुल हुदा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मुझे 4-5 दिन पहले पता चला था जब मुझे इन्विटेशंस मिला, और इस पे मैंने काफ़ी गूगल पे और यहाँ पे जाके काफ़ी स्टडी की, तो पता चला कि बहुत अच्छा काम और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम चल रहा है। आसाम में भी चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम जो शुरुआत हुई है। आज मैं आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर वड़ौली ग्राम पंचायत के। मेरे ठीक पीछे ये बड़ी इमारत है, इसकी भी बात करेंगे। दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी केरला। भिवंडी शहर में केरला के लोगों का जो नेटवर्क है होटल के मामले में, बड़े बड़े होटल भिवंडी शहर में मौजूद हैं और सस्ता खाना वहाँ मिलता है। और ख़ास बात यह है कि उसी नेटवर्क से ये यूनिवर्सिटी यहाँ शुरू हुई, आज ओपनिंग हुई। यहाँ 12 साल तक की उम्र के बच्चों को तालीम फ्री है, रहना, खाना, नहाना, धोना, सारी सहूलतें यानी हॉस्टल भी मौजूद है। भिवंडी शहर में बड़ी बड़ी महंगी कारों से घूमने वाले जो लोग हैं, भिवंडी शहर में बड़े बड़े होटल भी हैं, उनके खाने भी महंगे हैं, मगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मगर केरला नेटवर्क के लोगों का भिवंडी में जो काम है होटल का, खाना तो सस्ता है ही, मगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट फ्री में है। वड़ौली ग्राम पंचायत में ये 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और 2 एकड़ के इस प्रोजेक्ट का जो काम है 2018 से चल रहा था, और किसी एक अल्लाह के बंदे ने, जिनका नाम नहीं ओपन करना है, इस इमारत को बनाने में 6 करोड़ रुपया चंदा भी दिया। तो ज़रा सोचिए, भिवंडी में बैनर वाले नेता तो बहुत हैं, कार्य सम्राट भी बहुत हैं, मगर उनके पास कार्य मतलब काम कुछ भी नहीं है। सिर्फ कार हो सकती है, या बिल्डिंग या बंगला हो सकता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट भिवंडी शहर के 25 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है केरला नेटवर्क का। ये तालीमी मैदान है के लिए, या किसी एक मतलब के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। तो भिवंडी शहर में इस तरह की सोच रखने वाले लोग कहाँ हैं, उनसे भी एक सवाल है। बहरहाल ये बड़ा प्रोजेक्ट है। आज यहाँ अलग अलग बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस ट्रस्ट को, इसके ज़िम्मेदारान को, कि उन्होंने ये एक कौमी काम इतना बड़ा किया है, जिसकी मिसाल शायद ही भिवंडी शहर से 25 किलोमीटर दूर या भिवंडी में ही मिल सकती हो। मैं खान फ़ख्र आलम। बड़ी अच्छी बात कही है जय लंगूर। आप फरमा दीजिए कि आलिम और जाहिल के दोनों बराबर हो सकते हैं। कुरान कहता है कि हरगिज़ नहीं। कांग्रेस मुंबई के भाई सदर हैं, इसे गुजारिश है क्योंकि वक्त बहुत कम है, इज़हार ख्याल फरमाएं, 2 से 3 मिनट में की बात को मुकम्मल करें। तंगल को खत्म करूंगा, 3 मिनट भी नहीं लूंगा, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। इदारा बना हो उसकी पहचान होगी, इसी से हमारी जो है वो कम्युनिटी की पहचान है, इसी से हमारी पहचान है। और आज के दौर में बेहतरीन निज़ाम कायम करना, और मैं समझता हूं कि इसके पीछे जिन्होंने मेहनत की होगी, क़यादत तो हमारे लीडरों की है। केरल के लिए कोई नई बात नहीं है इस तरह के इस्लामिक कॉलेज, लेकिन हमारी कौम की है। ऐसे में बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि आप यहाँ पर आए, आपके क़यादत में इतना ज़बरदस्त एक। मुझे मोहम्मद अलाउद्दीन क़ादरी रज़वी कहते हैं। ये हुदवी उलमा हैं, मौलाना जुनैद साहब हैं, मौलाना अरमान साहब हैं, और हाशमी साहब हैं, और बहुत से लोग हैं। ये तमाम लोगों ने, हमारे सरोश भाई हैं जो बहुत काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, महापोली के रहने वाले, इन हज़रात ने मुझे इस इदारे से करीब किया और मुझे इन्हें जानने का मौका मिला। मैं इस इदारे को खूबियों का जानता हूँ। जो आज दारुल हुदा की जो आज इनॉग्रेशन हुआ है, तो किस तरह पे ये हुआ है और किस तरह की जो तालीम यहाँ पे फराहम करी जाएगी, आप क्या बताइए? ये इदारा जामिया दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये इंडिया में काबिल फ़ख्र इदारा है। ख़ुसूसन इसका जो मरकज़ी इदारा है वो मलापुरम केरला में है, और बाकी आप मुल्क के जिन जिन गोशों में देख रहे हैं, ये सब उस मरकज़ी इदारे के शाख हैं। और इस इदारे की सबसे अहम ख़ुसूसियत यह है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, कि इस इदारे में जहाँ दीनी उलूम में हाफिज़, कारी, मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल, मुफ्ती और अरबिक ज़बान में स्टडीज़ कराए जाते हैं, वहीं पे ये असरी उलूम में भी बच्चों को
आगे बढ़ने का मौका देता है। ये इदारा साथ ही आलिम दीन होने के साथ साथ बच्चों को एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि आला तालीम में पीएचडी तक की तालीम फराहम करने में यकीन रखती है। मैंने इन इंस्टीट्यूट को बहुत करीब से देखा है। तकरीबन पूरे इंडिया में इनके 1,32,000 जो इनके यूनिवर्सिटी हैं वो, और जो इनके मकातिब चलते हैं 1,32,000 तलबा तालीम हासिल करते हैं। और जो क़याम ताम के साथ जिनके खाने पीने रहने सहने का इंतज़ाम है, मुफ्त तालीम बाज़ाब्ता 10,000 तलबा को, जैसा कि अभी डॉक्टर उस्ताद बहाउद्दीन साहब शाज़ली बता रहे थे कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देने में यकीन रखते हैं और ख़ालिस इस्लामिक स्टडीज़ ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए अहले दुनिया के साथ चलने के लिए उन्हें हम असरी उलूम में भी आला तालीम से लैस करते हैं। मैंने इस इदारे के अक्सर शाखों में जाना हुआ है। ये इदारा कैंपस के एतबार से और मकातिब के एतबार से काम करने में यकीन रखता है। मैंने बंगाल गया था और वहाँ मैंने देखा कि 12 एकड़ ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा काम कर रहा है। और मेरी हैरानगी उस वक्त हुई कि एक छोटा सा बच्चा, 8 से 10 साल के बच्चे से मुलाकात हुई मेरी, वो अंग्रेज़ी में कोई तारीख़ की किताब मुताला कर रहा था। मैं खड़ा हो गया, हमारे साथ जो लोग अंग्रेज़ी जानने वाले थे उनसे कुछ सवालात भी पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह बरजस्ता उन्होंने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए। तो ये अहले महाराष्ट्र के लिए नहायत मसरत व शादमानी की बात है कि आपके यहाँ जामिया दारुल हुदा इस्लामी यूनिवर्सिटी आ गया है। आप अपने बच्चों के एडमिशन की कोशिश करें, यहाँ बच्चों को डालें। चूँकि जब आपका बच्चा यहाँ आ जाएगा तो दीन के साथ दुनियावी तालीम से भी लैस होगा। मुफ्ती साहब, यहाँ पे कितने बच्चों का इंतज़ाम है, जैसे कि कितने बच्चे एक साथ? देखिए, मैं जो कैंपस देख रहा हूँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में कैंपस में तलबा रखे जाते हैं, तो इतने बड़े इदारों में तो मैंने देखा है कि तकरीबन 1000 से 1500 तलबा रखे जा सकते हैं। यानी इसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन फ़िलवक्त चूँकि ये आगाज़ है तो इमसाल मैंने सुना है कि यहाँ 47 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। क़याम ताम के साथ उनके खाने पीने रहने सहने ये तमाम इंतज़ामात फ्री है। अच्छा, तो ये सारा खर्च जो है दारुल उलूम के जो हाँ, इनके जो एक तंजीम है समझता जमीयत उलमा और जामिया दारुल हुदा जो मरकज़ी अदारा है उनके ज़िम्मेदारान उठाते हैं। अच्छा, तो बच्चों को यहाँ पे तालीम लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए क्या शराइत है? ये हज़रात असल में शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना आता है उस वक्त से एडमिशन का ये ऐलान करते हैं और तकरीबन शव्वाल में ये टेस्ट लेते हैं और इनके टेस्ट के मुताबिक जो बच्चे कामयाब हो पाते हैं उन्हें मौका दिया जाता है। अच्छा, मतलब एडमिशन लेने से पहले कुछ इम्तिहानात होते हैं, उसको करना ज़रूरी? जी, ये टेस्ट लेते हैं, उनकी सलाहियत को देखते हैं और उसी हिसाब से एडमिशन होता है। और ख़ास बात मैं बताऊं, महाराष्ट्र के वड़ौली कैंपस में एडमिशन के लिए इन्होंने उम्र की भी एक क़ैद रखी है। तकरीबन 10 से 12 साल के दरमियान बच्चे की उम्र होनी चाहिए। उन्हीं बच्चों को ये यहाँ क़याम ताम के साथ एडमिशन देते हैं। मगर इसके ज़रिए इंतज़ाम जो मकातिब चलते हैं जिनको ये हादिया का नाम दिया हुआ है, तो उस हादिया में किसी भी उम्र का बच्चा एडमिशन ले सकता है और वो पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, और कितने साल का कोर्स है यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 12 साल के कोर्स हैं। 12 साल में बच्चा फाजिल कर लेता है, यानी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन तक वो तालीम हासिल करता है। हाँ, फ़िलवक्त तो अभी लड़कों के लिए ही है और इसके लड़की के भी इदारे हैं मगर महाराष्ट्र से बाहर है। जैसे मैं केरला गया था तो मलापुरम में, जहाँ बॉयज़ कॉलेज है इनके पास, गर्ल्स भी है। आज जो दारुल हुदा का जो आज यहाँ पे इंतखाब हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिहम्दी ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल, इसके हबीब का सदका कि आज महाराष्ट्र की सरज़मीन पर वाड़ा ताल्लुके में सरज़मीन वड़ौली पर दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो क़याम अमल में आया, यकीनन जो है इस महीने की निस्बत से मैं कहूँगा कि जो काम हर मोमिन बंदे के लिए करना चाहिए वो अल्लाह तबारक ताला चुनिंदा बंदों से ले लेता है। उनमें दारुल हुदा भी है जिनको ये शर्फ बख्शा है कि जो महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई सूबों में जो है कम बेश जो है 7 सूबे ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं और बड़ा ही ये काम जो इनसे लिया जा रहा है। आज यकीन जानिए कि जो हमारी कौम इल्म से जो राब्ता टूट चुका है, बिलखुसूस जो है न हम दीनी इल्म हासिल करने की तरफ गामज़न है न दुनियावी।
اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا، جس کے معنی بھی ہیں کہ علم انسان کی زندگی میں بے پناہ ضروری ہے، دینی علم کے ساتھ میں اس ادارے کے ذریعے جو ہے دنیاوی علم بھی حاصل کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے، قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے، اور اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے۔ سر کیا کہیں گے آج جو بڑولی میں یہ انوگریشن ہوا ہے دارالہدیٰ کا، تو اس کے بارے میں کچھ خصوصیات آپ تھوڑا سا بتائیں گے اور کتنا ضروری ہے یہ آج کی تاریخ؟ دیکھیے دارالہدیٰ جو اسلامک یونیورسٹی، اس کے بارے میں مجھے 4-5 دن پہلے پتہ چلا تھا جب مجھے انویٹیشنز ملا، اور اس پہ میں نے کافی گوگل پہ اور یہاں پہ جا کے کافی اسٹڈی کی، تو پتہ چلا کہ بہت اچھا کام اور آل اوور انڈیا لیول پہ کام چل رہا ہے، یو پی میں بھی چل رہا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے تھانہ ڈسٹرکٹ میں بھی یہ کام جو شروعات ہوئی ہے۔ آج میں نے جو کیمپس کو دیکھا اور کیمپس کا جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ کلاس اور اعلیٰ درجے کا جو اسٹینڈرڈ چاہیے وہ اس اسٹینڈرڈ سے یہ یونیورسٹی بنی۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ جو کیرلا کے لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ پہل کی ہے، اور سارا مجھے جہاں تک پتہ چلا کہ فنڈ بھی جو ہے زیادہ تر ان لوگوں نے ہی اپنی طرف سے اپنی کمیونٹی پہ کے ذریعے ارینج کیا ہوا، اور مہاراشٹر کے لیے بڑی فخر کی ایک طرح سے بات ہے۔ اور چھوٹی سی بات اگر میں اس کو ریورس دیکھوں تو ہم مہاراشٹر میں اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ مہاراشٹر کے بھی مسلمان، بمبئی کے مسلمان، تھانہ کے مسلمان، بھیونڈی کے مسلمان بھی کافی کیپیبل ہے، بٹ اس طرح کا وہ جو ان میں جو فکر ہے، سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، وہ سوچ اور فکر ہم مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تو کم سے کم ہم ایسے جو ادارے بنتے ہیں یا یہ ادارے جو چلتے ہیں، تو میں لوگوں سے درخواست اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو مورل سپورٹ دے، فیلڈ سپورٹ دے، زیادہ سے زیادہ فنڈ دینے کی کوشش کرے، کیونکہ ادارہ بننا اور اس کے بعد ادارہ چلانا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں جیسے میں نے معلوم کیا کہ 250 کے آس پاس کے اسٹوڈنٹس کا انہوں نے یہاں پہ یہ پروگرام رکھا ہوا ہے، تو 250 بچوں کو یہاں پہ ایجوکیشن دینا، کھانا دینا، رہنا دینا، یہ بہت بڑا ایک ایکسپینسز ہے۔ اس ایکسپینسز کو ہر منتھلی جو سروائیو کرنا ایک بگ چیلنج ہے۔ تو میں بامبے اور تھانہ بھیونڈی کے لوگوں سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو فنڈ دیں اور اس میں مدد دیں، اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ایک انجینئر بھی عالم ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، دوسرے ہاتھ میں دنیا دی ہے، اور اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے تو ہم تیسری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز پہ خصوصی توجہ دیں، اور بے شک بالکل مبارکباد کے لائق ہیں یہ لوگ، اور ان کو میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے اور سے زیادہ ادارے بنے، اور ہم جیسے ناچیز لوگوں سے جو بھی بن پڑے گا وہ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے۔